गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर 17 के क्वेश्चन आंसर्स और उसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे। सो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए इन सब में से आपके सोलर सिस्टम का कौन सा मेंबर नहीं है। तो एस्ट्रॉयड है, सैटेलाइट भी है और कमेट भी है। तो कौन सा नहीं है? कॉन्स्टलेशन। तो क्या हो गया इसका आंसर? कॉन्स्टलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। सन के पास इनमें से कौन सा प्लैनेट नहीं है? तो मरकरी है, अर्थ है और सैटर्न है। कौन सा नहीं है? सीरस। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? सीरस। नेक्स्ट है आपका फेसेस ऑफ द मून ऑकर बिकॉज, यानी कि जो मून होते हैं, चांद होता है, उसके फेसेस क्योंकि कैसे होते हैं देखते हैं। वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवर्ड अस। क्या हम उसको देख सकते हैं उसके रिफ्लेक्शन को? अवर डिस्टेंस फॉर मून द कीप चेंजिंग, चेंज होता है इसलिए होता है, मतलब कि कम और ज़्यादा हो जाता है चांद। द शेडो ऑफ द अर्थ कवर ऑन अ पार्ट ऑफ अ मून सरफेस, क्या पृथ्वी ढक लेती है उसको पृथ्वी की परछाई से। द थिकनेस ऑफ द मून एटमॉस्फेयर इज नॉट कॉन्स्टेंट, या वातावरण की जो लेयर होती है वो मोटी रहती है इसलिए नहीं दिखता। तो कौन सा इसका आंसर है? ए, क्योंकि जो प्रतिदिन बदलता जाता है तो किससे बदलता है? रिफ्लेक्ट से ही तो बदलता है। आज थोड़ा दिखा, कल और दिखा, इसी तरीके। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका? ए। अब हम इसके फिलअप्स करेंगे। द प्लैनेट विच इज़ द फारदेस्ट ऑफ द सन, जो सन है उससे सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है? वो है हमारा नेपच्यून। सेकेंड है द प्लैनेट विच अपीयर रेडिश इन कलर, जो लाल रंग पे है थोड़ा सा, कौन सा प्लैनेट है? मार्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार डेट अपीयर्स टू अ फ्रॉम पैटर्न इन द स्काई, जो मतलब आसमान में आपको तारों का एक समूह दिखता है, वो क्या कहलाता है? हमारा कॉन्स्टलेशन। आ सेलेटियल बॉडी द रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज नोन एज सैटेलाइट। क्या है इसका आंसर? सैटेलाइट। शूटिंग स्टार आर एक्चुअली नॉट स्टार्स, जो शूटिंग स्टार होते हैं, टूटते तारे होते हैं, क्या नहीं होते? स्टार नहीं होते हैं। एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट मार्स एंड जुपिटर, किसके पास पाए जाते हैं एस्ट्रॉयड? मार्स और जुपिटर। ट्रू फॉल्स करेंगे। नेक्स्ट हम पोलर स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, जो पोलर स्टार है, ध्रुव तारा, सोलर सिस्टम का यानी कि सौर मंडल का है? नहीं। तो क्या आ जाएगा इसमें हमारा? फॉल्स। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यस, सबसे छोटा है मरकरी हमारा। तो क्या आ गया? ट्रू। यूरेनस इज द फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ द नेपच्यून, फॉल्स, क्योंकि सबसे दूर कौन सा है हमारा? नेपच्यून है। इंसेट इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो इसका क्या हो गया? ट्रू। देयर आर 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, नहीं। अब कितने हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 8। तो क्या हो गया इसका? फॉल्स। कॉन्स्टलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद टेलीस्कोप, जो तारों के समूह होते हैं, क्या हम उनको टेलीस्कोप से देख सकते हैं? नहीं, उनको हम नॉर्मल भी देख सकते हैं। क्या हो गया इसका? फॉल्स। मैचअप करेंगे। देखो इनर प्लैनेट, इनमें से इनर प्लैनेट कौन सी है हमारी? तो देखेंगे तो हमारा एक मार्स है और कौन सा है? अर्थ। तो कौन कौन से हो गए इसके? ई और जी। आउटर प्लैनेट में देखते हैं तो आउटर प्लैनेट कौन से हमारे? सैटर्न, बस। और इनमें से कोई भी नहीं है, तो कौन सा आंसर हो गया इसका? ए। कॉन्स्टलेशन देखिए कौन से हैं इनमें से? आपका है ओरियन और ग्रेट बियर, तो कौन से हो गए? सी और एफ। सैटेलाइट ऑफ द अर्थ कौन सी है इसमें से? मून, और बस मून ही है इसमें से। तो क्या हो गया इसका आंसर? मून। तो आपके आंसर्स कुछ इस हिसाब से हैं, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस, इट इज़ विजिबल ऑफ एवरी इवनिंग स्टार। तो जो आपका वीनस होता है वो कहाँ की साइड दिखता है? इन वेस्ट साइड। कहाँ? पश्चिम की तरफ। नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है हमारा? जुपिटर। व्हाट इज कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन क्या होती है? नेम एनी टू कॉन्स्टलेशन। देखिए क्या क्या होते हैं हम देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार विच हैज़ अ रिकॉग्नाइज्ड शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन, मतलब एक तारों का समूह जो कैसे एक शेप में होते हैं। पहला एग्जांपल इसका यूर्सा मेजर, इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं हम? सप्तऋषि। और दूसरा है ओरियन। ड्रॉ स्केच टू शो द रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्रोमिट स्टार, मतलब कैसे बनते हैं कॉन्स्टलेशन, कौन कौन सी के। तो इसमें आपको दिया है एक तो यूर्सा मेजर और ओरियन, यानी कि सप्तऋषि। देखो सप्तऋषि का आपको ऐसे बनाना है, पहला स्टार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इनको बनाना है पहले, उनको फिर मिलाना है।
ये कौन सा है आपका यूर्सा मेजर, और ये आपका ओरियन। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आपका ये वाला है। तो आपको मैं दोनों दिखा दे रही हूँ, एक तो आपका ये वाला है और एक आपका ये वाला है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, नेम टू ऑब्जेक्ट अदर देन प्लैनेट विच आर मेंबर ऑफ द फॉलोइंग सोलर सिस्टम। जो हमारे ग्रह होते हैं उनके अलावा कौन कौन सी चीज़ें और रहती हैं हमारे सौर मंडल में, तो कौन सी रहती है, कमेट एंड एस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ यूर्सा मेजर। कहाँ दिखता, कैसे लोकेट होता है आपका ध्रुव तारा, किसकी वजह से समझेंगे इसको हम, उसको हम समझेंगे सप्तऋषि की तारों की वजह से। पोलर स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ यूर्सा मेजर। किसकी सहायता से दिखता है, 2 तारों की वजह से दिखता है अंतिम के। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन, क्या कीजिए आप सोचिए कि एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द स्टार्स, किसके, स्टार्स के बगल से जा रही है। एक्सटेंड द इमेजिनरी लाइन इज नॉर्थ डायरेक्शन, कौन सी तरफ जा रही है, उत्तरी भाग में जा रही है, उत्तरी दिशा में। दिस लाइन इज अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स, इसमें लगभग 5 की दूरी पे कितनी है, 2 स्टार्स हैं। अ स्टार इज सीन इन डायरेक्शंस विच इज कॉल्ड पोल स्टार, तो जो उसके बीच में जो तारा हो जाता है वो कौन सा होता है, आपका ध्रुव तारा होता है। नेक्स्ट है आपका, डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव, एक्सप्लेन। जो तारे होते हैं वो हिलते हैं आसमान में, तो आंसर मेरा नो, क्योंकि सारे जो तारे होते हैं मूव नहीं करते हैं। तो ऑल द स्टार डू नॉट मूव इन द स्काई, जो तारे होते हैं आसमान में नहीं चलते हैं। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट ऑन एक्सिस स्टार सीम टू मूव इन द स्काई। हमें क्या लगता है कि जो तारे होते हैं वो चलते हैं, क्योंकि जो हमारे जो बादल हैं वो चलते हैं, तारे हमारे नहीं चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस इन लाइट ईयर, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट अ स्टार इज 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो उसको समझेंगे, द स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, जो हमारे तारे होते हैं पृथ्वी से बहुत दूरी पर होते हैं। इट इज़ नॉट कॉन्वेंट टू एन एक्सप्रेस सच डिस्टेंस इन किलोमीटर, हम नहीं देख सकते कि वो कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं। दस सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट नोन एज लाइट एपी ईयर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो कितने किलोमीटर की दूरी पे हैं, बस उनका प्रकाश आता है, तो क्या बोलते हैं, उनको लाइट ईयर बोलते हैं। इट वी से दैट अ स्टार इज 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, तो कितनी दूरी पे, कम से कम 8 लाइट ईयर यानी कि 8 प्रकाश साल दूरी पर है। इट मीन्स दैट द लाइट फ्रॉम स्टार्स विल रीच द अर्थ इन 8 लाइट, तो कितनी, लगभग कितना प्रकाश आता है हमारी पृथ्वी पे, 8 ईयर का, 8 साल का प्रकाश आता है। द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम द रेडियस ऑफ द अर्थ। देखिए जुपिटर की रेडियस कितनी है आपकी, 11 बार। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ जुपिटर एंड द अर्थ, हाउ मैनी अर्थ कैन जुपिटर एक्यूमुलेट। तो आपको क्या करना है, जुपिटर की वॉल्यूम निकालनी है। तो रेडियस तो मेरे पास थी उसकी 11, क्या निकालनी है, वॉल्यूम। तो देखो, लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ बी आर, हम क्या करेंगे, रेडियस की वो निकालेंगे यूनिट। तो देखो अर्थ की कितनी है रेडियस, अभी नहीं दी है हमें, तो जुपिटर की रेडियस कितनी थी, 11। रेशियो ऑफ द जुपिटर एंड अर्थ, अब हमें वॉल्यूम निकालना है जुपिटर और अर्थ का, तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इनका क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो 4/3 ये क्या है, हमारे अर्थ का वॉल्यूम है। 4/3 इक्वल टू 11 रेडियस पावर 3, 11 क्या है इसकी, मान लीजिए 11 जो रेडियस है 3 गुना हमने कर दी है। और नीचे क्या आ गया इसके, 4/3 पाई, ये क्या है हमारी पाई इंटू रेडियस 3, यानी कि 3 गुनी रेडियस है। तो इसको अगर देखेंगे तो यहाँ से तो ये कट जाएगा नॉर्मल में, अगर हम इसको खोलें, देखो 4/3 पाई क्यूब है रेडियस की, और उसमें क्या है, तो ये तो होल हो गए। अगर हम देखें 11 का इंटू 11 करेंगे तो कितना आंसर आता है हमारे पास, 31। तो ये तो यहाँ से कट गया, होल हो गया ना, क्योंकि तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से कट गया। तो कितना आंसर रह गया हमारे पास, 33 रह गया। 1331 अर्थ कैन मेक अ जुपिटर, तो क्या है ये हमारा वॉल्यूम यहाँ पर निकल कर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो बुक में समझा रही हूँ मैं। बूजो मेड द फॉलोइंग स्केच। बूजो ने क्या किया है, एक सौरमंडल का स्केच बनाया है। इज द स्केच करेक्ट? क्या ये स्केच जो करेक्ट है? पहले तो करेक्ट नहीं है, तो इफ़ नॉट करेक्ट इट, ये करेक्ट नहीं है तो हमें क्या करना है, इस स्केच को पहले अपनी कॉपी में बनाना है, फिर इसका सही स्केच दोबारा हमें अपनी कॉपी में बनाना है। आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 225 पर मिलेगा। ये रहा देखो, ये है इसका करेक्ट स्केच। ये आपको कॉपी में बनाना है और वो वाला स्केच भी आपको कॉपी में बनाना है। तो पहले कौन सा था? अनकरेक्ट, और आपने अब क्या किया है इसको करेक्ट। आपका सारा वर्क ये कॉपी में होना चाहिए